जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। दोस्तों, आज का विषय हमारा रहेगा समास परिचय, क्योंकि समास व्याकरण का वह भाग है जिससे किसी न किसी भी एग्जाम में एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। आशा है आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से चरम सीमा पे होगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आज हम आपको समास की ऐसी विधि बताने वाले हैं जिससे आप समास को कभी भूल ही नहीं सकते। सरल भाषा में परिभाषा अर्थ भेद हम इसके आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलें समास का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले समास की डेफिनेशन जान लेते हैं। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना वह नया शब्द जिसका अर्थ बदल जाए, सामासिक या संयुक्त पद, समस्त पद या समास कहलाता है। जिस तरीके से हम देखते होंगे कि संधि दो वर्णों को मेल से बनी रहती है और समास दो शब्दों को मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि व्याकरण में वो एक चैन सी बनी हुई है। सबसे पहले क्या है कि वर्ण वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इन्हीं 33 अक्षरों से समस्त ग्रंथ बने हुए हैं, सार बना हुआ है। वो सबसे छोटी इकाई है और जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। एक शब्द बनता है और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जिस तरीके से संधि में संधि विच्छेद होता है, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, उसी प्रकार से समास में समास का मतलब है, समस्त पद का मतलब है जोड़ना और विग्रह का समास विग्रह करने का मतलब होता है अलग करना। दोनों एक जैसे ही है, वहां वर्णों का होता है और समास में शब्दों का होता है। तो चलिए जानते हैं समास के भेद कौन कौन से हैं। हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद माने जाते हैं। उन 6 भेदों में से सबसे पहला आता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास अगर आप संस्कृत के हिसाब से जानेंगे तो तत्पुरुष समास 7 प्रकार के माने जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का विशेष महत्व होता है। क्योंकि ये तत्पुरुष समास ये कर्ता को छोड़ करके बाकी पूरी 6 जो विभक्ति होती उन्हीं में चलता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास भी होता है, क्योंकि विभक्ति के अनुसार चलता है। जिस प्रकार से ये कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये वाक्यांश के अनुसार कि शब्द किस विभक्ति से जुड़ा हुआ है। खैर इतना हमने नहीं जाना, हमें सरल से ट्रिक जाननी है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। दूसरा भेद है कर्मधारय समास। ये भी कहीं ना कहीं तत्पुरुष के अंदर ही आता है। तीसरा समास हो गया द्विगु समास। चौथा समास है द्वंद्व समास। पांचवा समास है बहुब्रीहि समास और छठा समास होता है अव्ययी भाव समास। इन पूरे 6 समासों के बारे में हम विस्तृत से जानने वाले हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसमें नोट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें केवल विधि जाननी, ऐसी ट्रिक जाननी हमने जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए हम समास को दूर से ही पहचान लें कि समास आखिर होता क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इसकी परिभाषा होते हैं जिस संयुक्त पद का उत्तर पद का मतलब है बाद वाला पद प्रधान होता है। दोनों पदों में कारक चिन्हों का लोप होता है। लोप का मतलब होता है अदृश्य, छिपा देना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे, कई लोग ये जो समास पहली बार सुन रहे होंगे और उसकी विधि नहीं जान पा रहे। जिस प्रकार से संधि में होता है, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, 2 पद इसमें होते हैं और 2 पदों के बीच में संधि होती है, 2 वर्णों के बीच में। इसी प्रकार से यहां भी है। ये देव पूर्व पद हो गया और
आलय उत्तर पद हो गया। बस यहीं पे समझना है। संधि में तो प्लस बीच में लगा होता है, हम पहचान लेते, लेकिन यहां प्लस नहीं होता है और इसमें भी दो पद है। एक तो देव हो गया और एक हो गया आलय। देव जो हो गया वो पूर्व पद हो गया और आलय जो है वो उत्तर पद हो गया। और परिभाषा में भी यही कहा गया है कि जिस संयुक्त पद का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब मुखिया, उन दोनों पदों में कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी जिसकी बात हमने पहले की थी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनका लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण और भी है, जैसे वनागमन, वनागमन में वन धन आगमन है, वन धन गमन है, वन को जाने वाला, सूर्यास्त में सूर्य धन अस्त है, देशांतर में देश धन अंतर है, पथ भ्रष्ट में पथ धन भ्रष्ट है, स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग धन प्राप्त है। एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। इतना याद रखना है कि तत्पुरुष समास का मतलब है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता को छोड़ करके शेष सभी कारक वेदों का प्रयोग होता है। समास वर्णित विग्रह भी होता है, जिसकी बात हमने पहले कर दी थी कि कर्ता नहीं होता, द्वितीय विभक्ति से तत्पुरुष समास माने जाते हैं। तो ट्रिक क्या याद रखनी है आपने कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे हम यहां बात करेंगे, हमने यहां पे समस्त पद और समास विग्रह दिया हुआ है, क्योंकि आपकी परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछेगा, आपकी प्रवेश परीक्षा में आने वाला है, या तो वो पूछेगा कि फल को प्राप्त इसका समस्त पद कीजिए, क्योंकि यह विग्रह है तो ये होगा फल प्राप्त। इसमें फल जो है वो पूर्व पद है और प्राप्त जो है वो उत्तर पद हो गया, क्योंकि प्राप्त करने वाला कुछ भी हो सकता है, वो फल भी प्राप्त कर सकता है, जल भी प्राप्त कर सकता है, धन भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्राप्त इसमें प्रधान हो गया, मुख्य हो गया। वैसे तुलसी कृत में तुलसी धनकृत, तुलसी धनकृत यानी उत्तर पद कृत, कृत मतलब करने वाला, वो तुलसी भी होता है, सूर्य भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, लेकिन कृत जो है वो प्रधान हो गया, मुख्य हो गया। तुलसी द्वारा कृत, या राम द्वारा कृत, राम कृत भी हो सकता है, या हरिकृत, हरि द्वारा कृत यानी हरि द्वारा जो रचा गया है। वैसे ही शिवालय, शिव धन आलय, उत्तर पद है आलय, आलय का अर्थ है घर। अब घर किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। गणेश आलय, गणेश का भी घर हो सकता है, गणेश के लिए मंदिर। तो आलय यानी उत्तर पद जो है इसका ये प्रधान होता है, और इसी को हमने पहचाना है कि जो उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। आगे भी दिया था इसमें पथभ्रष्ट, पथ का मतलब होता है राष्ट्र, भ्रष्ट मतलब भटकने वाला, पथ से भ्रष्ट होना, इसका समस्त विग्रह इसका विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, हट जाना, दूर होना। और आगे है इसका उदाहरण गंगा धन जल, गंगा जल जो हो गया वो उत्तर पद हो गया, प्रधान हो गया, और गंगा वो गंगा का भी हो सकता है, यमुना जल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जल जो है वो प्रमुख है, प्रधान है, गंगा का जल। हस्तगत, हाथों में आया हुआ, तो यह है तत्पुरुष समास, यानी जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। आपने इतना ही ध्यान रखना। अब बात करें कर्मधारय समास की, यह भी तत्पुरुष समास के अंदर आता है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें इसके भी उदाहरण पूछे जाते हैं। इसका परिभाषा क्या होगी, इसकी पहचानने की ट्रिक क्या होगी, जिस संयुक्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य यानी उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसके लिए अलंकार के लिए भी हम आपके लिए एक सरल सी विधि लाएंगे, लेकिन उपमेय और उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है। चंद्रमा, चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है। उसी प्रकार से कर्मधारय समास को हमने पहचाना है कि जिसमें विशेष्य और विशेषण होता है। दोनों पद, एक दोनों पदों में विशेष और विशेषण, विशेष का मतलब जो करने वाला है, और विशेषण मतलब जो वो कार्य कर रहा है। जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम विशेष्य आ गया, और अच्छा जो है वो विशेषण हो गया, उसका गुण माना जाता है। तो उपमेय उपमान का संबंध हो कर्मधारय समास
कहलाता है। जैसे इसमें है मुख और चंद्र। पूर्व पद हो गया मुख और चंद्र हो गया उत्तर पद। तो क्या कहा उसने? विशेष्य और विशेषण। चंद्र आ गया विशेषण और मुख आ गया विशेष्य। तो मुख कैसा है? चंद्र यानी चंद्रमा के समान, और मुख आ गया उपमेय और चंद्र आ गया उपमान। दोनों चीजों को हमने समझना है। मुख आ गया उपमेय और चंद्र आ गया उपमान। उसी प्रकार से श्वेत वसन, सफेद वस्त्र। श्वेत आ गया, इसमें श्वेत आ गया विशेषण, क्योंकि सफेद ये विशेषण है। वसन आ गया विशेष्य। नीला आकाश, नीला आकाश, तो नीला आ गया विशेषण और आकाश आ गया विशेष्य। कृष्ण आ गया विशेषण और कृष्ण मतलब काला, सर्प जो है वो विशेष्य हो गया। चरण कमल, चरण आ गया विशेष्य और कमल आ गया विशेषण, यानी कमल के समान जिसके चरण पादुकाएं हैं। तो इसके समस्त पद भी हम जान लेंगे। इसमें दो प्रकार के, तीन प्रकार का हमने दे रखा, उपमा और उपमान भी बता रखा है। कई बार उपमेय और उपमान भी पूछ लेता है। आपको याद क्या रखना है कि याद रखना, कर्मधारय समास का मतलब है जिसके दोनों पद जो है वो विशेष और विशेषण से संबंध रखता हो। मुख चंद्र हमने पहले बता दिया था, चंद्रमा के समान। मुख होगा उपमेय और उपमान होगा चंद्रमा। उसी प्रकार से श्वेत वसन, सफेद कपड़ा यानी वस्त्र भी आप कह सकते हैं। श्वेत आगे विशेषण और वसन आगे विशेषण, यानी जो उसका गुण दर्शाया जा रहा हो वो विशेषण हो गया और जिसका गुण दर्शाया जा रहा हो वो विशेष्य हो गया। उसी प्रकार जैसे यहां पे आकाश की विशेषता बताई जा रही, कैसा है? नीला है, तो नीले, नीला आ गया विशेषण और आकाश आ गया विशेष्य। चलो आशा आपने इसको समझ लिया होगा कि कर्मधारय समास यानी जिसके दोनों पद विशेष और विशेषण से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं द्विगु समास की। इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें विपरीत भांति भी, भ्रमित भांति भी देखने को मिलती है। जिस संयुक्त पद का पहला पद संख्यावाची हो विशेषण, किंतु यह संख्या इसी रूप में परंपरागत मान्य हो, अर्थात संख्या का ही समूह प्रचलित हो, वहां द्विगु समास होता है। क्या पहचानना है? जिसका पूर्व पद का मतलब आ गया, जिसका पंचपात्र लिखा होगा, नवरात्र लिखा होगा, सप्तर्षि लिखा होगा, नवरस लिखा होगा, सप्तस्वर लिखा होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा। उसने क्या कहा? जिस संयुक्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, किंतु यह संख्या इसी रूप में परंपरागत मान्य हो, परंपराओं से जो चली आ रही हो, अर्थात संख्या का यही समूह प्रचलित हो, वहां द्विगु समास होता है। नहीं तो कई बार क्या आता है? दशानन, 10 भी एक संख्या है, लेकिन दशानन द्विगु समास नहीं है। दशानन बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है। तो हर जगह हमने ट्रिक नहीं अपनानी, यानी पंचपात्र जो पूर्व पद जो है संख्यावाची हो लेकिन वो विशेषण और परंपरागत हो, वही द्विगु समास कहलाएगा। ट्रिक क्या याद रखनी है कि जिसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो। समस्त पद की बात करेंगे। पंचपात्र, पंचपात्र का मतलब होता है पूजा के काम में आने वाले विशेष 5 बर्तन। पंचधन पात्र, पूर्व पद हो गया पंच और पात्र हो गया उत्तर पद। बात करें दूसरा नवरात्र, संस्कृत में भी इनके विग्रह बनता है नवानाम रात्रि नाम समाहारा नवरात्रा, लेकिन हिंदी में होगा दुर्गा की पूजा से संबंधित 9 रात्रियां विशेष नवरात्र आ गया। और सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, 7 ऋषि, 7 पौराणिक ऋषियों का समूह, संस्कृत में होगा सप्तानाम ऋषि नाम समाहारा सप्तर्षि। उसी प्रकार से नवरस, नवानाम रसानाम समाहारा नवरसा, 9 रस, 9 रसों का समूह। सप्तस्वर, सप्तानाम चराणाम समाहारा सप्तस्वरा, 7 स्वरों का समूह सप्तधन स्वर। ये पूर्व पद आ गया और ये उत्तर पद आ गया। क्या कहा था परिभाषा में द्विगु समास का? जिसके पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। अब बात करें द्वंद्व समास की। बहुत महत्वपूर्ण समास होता है क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह भी बीच में आता है। वह पद जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं दोनों पद, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी।
दोनों ई हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इन पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह का मतलब डैश, जैसे आता है अलग अलग में भी आता है, भाई बहन में आता है योजक चिन्ह, जैसे यार का सीता और राम, ये भी पहचान है। और भी आता है इसके बीच में सीता और राम विच्छेद में आएगा। और संस्कृत की बात करें तो सीताच रामाच चा बीच में आता है, और हिंदी में और बीच में आता है, योजक चिन्ह भी लगता है। तो इसमें आ गया क्या कहा कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब इसकी बात करें समस्त पद की, सॉरी मिस्टेक हो गया, सीताराम, सीताराम का मतलब हो गया सीता और राम। दूसरे है राम लक्ष्मण, पूर्व पद राम है, उत्तर पद लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण। तो ये और जो है यही द्वंद्व है। दो पदों को जो, दो शब्दों को जो जोड़ता है, दो पदों को जो जोड़ता है वो द्वंद्व हो गया। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, राम भी उतने महत्वपूर्ण है और लक्ष्मण भी उतने महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से माता पूर्व पद हो गया, पिता उत्तर पद हो गया। माता भी मुख्य है, पिता भी मुख्य है, इसलिए दोनों पद प्रधान है। और जो है वो द्वंद्व समास का प्रतीक माना जाता है। दिन और रात पूर्व पद और उत्तर पद हो गए, दिन और रात दोनों महत्वपूर्ण है। तो द्वंद्व समास को आपने पहचान लिया होगा कि जिसके दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। बात करें पांचवें समास की, बहुब्री समास। अब बहुब्री समास भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह संयुक्त पद जिसके दोनों पद ही प्रधान न हो, वरन दोनों को जुड़े किसी नए प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु का बोध हो, बहुब्री समास कहलाता है। अब देखो यहाँ पे द्वंद्व जैसी परिस्थिति आ जाती है। व्यक्ति कहता है पद तो दोनों ही है, इसमें तीसरा पद तो होता ही नहीं, लेकिन तीसरा पद अदृश्य होता है। जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते वो तीसरे अर्थ का घोतक होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, वही अर्थ जो है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, सॉरी ये भी लिखने में मिस्टेक होगी, दशानन है, दशानन लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट, उदर मतलब पेट, आनन मतलब मुख, लंबा है जिसका पेट। तो ऐसे कौन है? भगवान गणेश है। तो गणेश क्या है? तीसरा पद हो गया, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वो बहुब्री समास हो गया। त्रिशूल भी ऐसे ही है, जिसका तीसरा पद निकल रहा है लंबोदरा, ऐसे सा लंबोदरा, इससे सा आता है संस्कृत में। त्रिशूलधारी, त्रिशूल को धारण करने वाला भगवान शिव हो गया। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला गदाधर यानी भगवान विष्णु हो गए, विष्णु का नाम चक्रधारी है। और समस्त पद के बारे बात करें, दशानन, दस है आनंद यानी मुख, अर्थात रावण को कहा गया है। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी कहे गए हैं। और त्रिशूलधारी, त्रिशूल को धारण करने वाला अर्थात शिव माने गए हैं। अब बात करें आखिरी समास की, यानी अव्ययी भाव समास। ये समास भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस संयुक्त पद का पहला पद अव्यय हो, इसी की प्रधानता हो, वहां अव्यय समास कहलाता है। यानी जिसका पूर्व पद जो है, पूर्व पद में आ गया, प्रति जो है वो पूर्व हो गया और दिन जो है उत्तर पद हो गया। जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द हो और उसी की प्रधानता हो, वो अव्यय भाव समास कहलाता है। भरपेट, यथाक्रम, भर में भी पूर्व पद अव्यय शब्द है, पेट, यथाक्रम, यथा भी पूर्व अव्यय शब्द हो गया और क्रम यथाक्रम। समस्त पद की बात करें, प्रतिदिन, एक दिन, एक दिन। और समाज का एक विशेष रूप है कि लंबे लाइन को एक छोटे से शब्द में बोलना। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन आ जाए, एक दिन कल जाएंगे, एक दिन परसों जाएंगे, ऐसे नहीं, प्रतिदिन बोलेंगे। संस्कृत में बात करें तो दिनम दिनम प्रति इसका विग्रह होता है। भरपेट, पेट के भरने तक, यथाक्रम, जैसा क्रम हो वैसा। यावत जीवन, जब तक जीवन है, ताको जा हो जाता है संस्कृत में, इसलिए ताका जा हो गया, नहीं तो इसका जो शाब्दिक रूप होगा यावत जीवन, जैसा जब तक जीवन है तब तक। तो ये हमने आपको 6 समासों के बारे में बताया। आशा है आपको इससे कुछ जरूर पता लगा होगा। एक बार हम ऐसे ही जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास जिसके दोनों पद विशेष और विशेषण से संबंधित होते हैं, द्विगु समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, बहुब्रीहि समास जिसका
सॉरी उससे पहले द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्री समास जिसके दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्री समास कहलाता है। और अव्ययभाव समास का मतलब है जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द होता है, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। तो ये थे समास को जानने की सरल सी विधि। आशा है आपके समझ में संपूर्ण रूप से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपके लिए अलंकार वाली वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।